नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब पाकिस्तान के बिचौलिया बनने की खबर सामने आई, अमेरिका ईरान का युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबर सामने आई, ट्रंप ने खुद पोस्ट किया, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को क्या बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के विश्व गुरु वाले दावे को लेकर, जो मीडिया दावे करता है, बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी विश्व गुरु हैं, तो पाकिस्तान बिचौलिया बना, तो प्रियंका गांधी ने विश्व गुरु को लेकर क्या बोल दिया। विश्व गुरु की चर्चा संसद से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह हो रही है। आलोचक कहते हैं कि पीएम मोदी काहे कि विश्व गुरु हैं, जब दुनिया पूछ नहीं रही। संसद में लगातार मजाक बन रहा है कि पीएम मोदी कैसे विश्व गुरु हैं, आश्रम तो खोल दिया, चेला कोई नहीं है। पहले राजीव शुक्ला ने यह डायलॉग मारा था, अब कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने यह डायलॉग मारा और पीएम मोदी को विश्व गुरु पर क्या सुनाया। पहले गुरजीत सिंह औजला का संसद में भाषण सुनिए, उसके बाद प्रियंका का बयान भी आपको दिखाएंगे। पिछले 12 साल हो गए हैं पूरे देश को देखते हुए, जैसे एक जादूगर पहले खरगोश दिखाता है, खरगोश का कबूतर बना देता है, कबूतर के बाद वो कबूतर भी खत्म हो जाता है, फिर डॉलर दिखता है, फिर रुपया दिखता है, बाद में पता चलता कुछ है ही नहीं है। ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है। और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है आप तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। जब 2014 में कहते थे रुपया बहुत कमजोर है, रुपया वीक हो रहा है, और तब रुपये को वेंटिलेटर पे डाल दिया था, लेकिन अब जब 95 रुपए के करीब डॉलर हो चुका है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, आईसीयू में चला गया है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। इस बजट में भी इन्होंने कोई बात नहीं की। सब पूरा इस समय वर्ल्ड में इंडिया के साथ कोई कंट्री नहीं खड़ा हुआ। जो यूएस डील आपने की है वो हमारे किसानों का भविष्य पूर्ण तौर पे खतरे में डाल दिया है। हमारे नौजवान जिनको लॉलीपॉप दिया था मेक इन इंडिया का, सब वो कैसे मुकाबला करेंगे। आप बगैर टैरिफ के उनका सामान खरीद रहे हो। हमारे जो सामान बाहर जाएगा उसके ऊपर टैरिफ है, महंगा सामान, महंगी प्रोडक्शन। तो हमारे नौजवान को कह रहे हो मेक इन इंडिया करो और उनके साथ मुकाबला करो, अमेरिका के साथ, दूसरे देशों के साथ। सब तेल हम खरीदते थे रशिया से, हमारे मित्र देशों से। सर, हमारा पैसा हमने खरीदना है। ईरान पहले 60 दिन का सब हमें क्रेडिट देता था, अब आपने जाकर वेनेजुएला से फैसला कर लिया उनसे। महंगा तेल कौन देगा बड़ा, बीजेपी अपनी जेब से देगी? कौन देगा? हमारे लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा महंगाई का। जब एलपीजी अब जो शॉर्टेज चल रही है, ये सब महंगे होंगे तो सर महंगाई की मार पूरे देश में पड़ेगी। रुपया कंफर्म कीजिएगा। सर 2 मिनट। सर, मैं विश्व गुरु जी का जो संदेश है वो कहना चाहता हूं। महंगाई से लड़े लोग, चाइना से लड़े सेना, पाकिस्तान से लड़े आर्मी की बात नहीं, मीडिया जो रात को पाकिस्तान को जीता था सुबह उसको वापस कर देता था। कोरोना से लड़े जनता, तो बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े। साहब विश्व गुरु जी को कहना चाहते हैं देश की बुरी हालत है, देश की तरफ ध्यान दो। इस समय पूरा देश चिंता में है, आगे जो महंगाई की मार पड़ने वाली है। तो कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला कहते हैं कि विश्व गुरु को देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव की बजाय असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और सवाल उठाते हैं कि कैसे विश्व गुरु है जो एक भी चेला नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ प्यार दिखा रहा है और भारत को महंगा तेल खरीदवा रहा है, तो क्या अमेरिका के साथ यारी हमें महंगी पड़ रही है? जो अमेरिका ने पाकिस्तान को बिचौलिया बनाया है उसके मायने क्या हैं? वरिष्ठ पत्रकार इसके मायने समझाते हैं। जब कई मीडिया एंकर ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका के इशारे पर बस काम कर रहा है, कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इसे लेकर क्या कहते हैं? आशुतोष ने कहा कि हमको पाकिस्तान को लेकर अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। यह भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के ईरान से बहुत पुराने और अच्छे रिश्ते रहे हैं। हमारे रिश्ते इजराइल से भी पिछले दिनों बहुत अच्छे हैं। हमने अमेरिका से भी अपने रिश्तों को बेहतर किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं वो एक अलग सवाल है। आगे मोदी सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष करते हुए आशुतोष कहते हैं, तो भारत अगर पूरे मामले में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता तो यह भूमिका भारत की होती और भारत की मध्यस्थता ज्यादा क्रेडिबल होती।
जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने तुर्की, इजिप्ट और कतर के साथ मिलकर इनिशिएटिव शुरू किया है, क्योंकि उसने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। हालांकि मैं अभी बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं, लेकिन बातचीत में स्टॉप स्टार्ट चलता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता, और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस संकट को खत्म करने में सफल हो जाता है तो दुनिया में उसकी छवि बहुत मजबूत हो जाएगी। जिस देश को हम आतंकवाद फैलाने वाला, कमजोर और अस्थिर कहते हैं, वही आज दुनिया के बड़े संकट में मध्यस्थता कर रहा है। दुनिया के कई बड़े नेता इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 1973 से भी बड़ा ऊर्जा संकट बन सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर यह बढ़ा तो कोई भी देश इससे बच नहीं पाएगा, यहां तक अमेरिका भी नहीं। इसीलिए सभी इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं, यह इसका व्यवहारिक पक्ष है। ईरान ने भी अपने समय में आतंकवादी संगठनों को प्रेशर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस वॉर में ईरान विक्टिम है, उसने वॉर शुरू नहीं किया। ये वॉर अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, और तब शुरू किया जब ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था। उस समय ईरान के साथ धोखा हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो मोरल लीडरशिप ले सकता था, वो लेने से क्यों चूक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ग्लोबल डिप्लोमेसी तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। कम से कम पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद भी खामनेई के कत्ल के बाद उसकी निंदा की। हमने क्यों नहीं की? हमारे ऊपर क्या दबाव था? हम क्यों चुप रह गए? हम भी तो कर सकते थे। तो आशुतोष कहते हैं कि अमेरिका का पिट्ठू होने के बावजूद पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत दिखाई कि खामनेई की मौत की निंदा की, लेकिन भारत नहीं कर पाया। अगर पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने में सफल हो जाता है एक मध्यस्थ के तौर पर, चाहे दिखावे के तौर पर ही पाकिस्तान की मध्यस्थता क्यों ना हो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने अपने आप तो मध्यस्थता का ऑफर नहीं दिया होगा अमेरिका को। अमेरिका ने ही बोला होगा कि आप बातचीत का चैनल शुरू करिए। ट्रंप की ये पूरी चाल है। ट्रंप शायद अब युद्ध रुकवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत की शुरुआत करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है, कहीं तो बातचीत करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान को वो रोल अमेरिका ने दे दिया है, लेकिन वो रोल अगर भारत करता तो भारत की साख कहां से कहां पहुंच जाती, ये सवाल उठाया है आशुतोष ने। हमारे मीडिया वाले भी फिर पीएम मोदी को विश्वगुरु घोषित कर सकते थे और ज्यादा ताल ठोक कर कह सकते थे। हालांकि अब भी बचाव की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, बस पाकिस्तान को दिखावे के तौर पर शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने आखिरकार भारत को यह चांस क्यों नहीं दिया? अगर अमेरिका चाहता तो भारत भी ऐसा कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को तरजीह क्यों दी, ये अपने आप में एक सवाल है कि आज के दिन अमेरिका हमारा ज्यादा सगा है या पाकिस्तान का ज्यादा सगा है। हालांकि यह भी माना जाता है कि अमेरिका हकीकत में किसी का भी सगा नहीं है, वो बस व्यापार का सगा है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए दुनिया की जनता, इस कहावत पर ट्रंप साफ तौर पर काम कर रहे। पूरी दुनिया में ऐसा रायता फैला दिया है कि पूरी दुनिया परेशान है ट्रंप से। इस सारी परेशानी के बीच पीएम मोदी की विदेश नीति पर लगातार विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर और पीएम मोदी को जो विश्वगुरु बताया जाता है उस पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबर सामने आई तो प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा, हम कहते थे हम विश्वगुरु हैं, हम कहते थे हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन की जंग हो और आज ये हालात, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आखिरकार कहां खड़े हैं। तो प्रियंका गांधी सवाल उठाती है कि भारत इस वक्त कहां खड़ा है। विश्वगुरु वाली बातों का क्या हुआ जब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है? वही समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं, गिरबान में झांकने के बजाय सरकार और गोदी मीडिया इसे झूठा और मनगढ़ंत बता रही थी। मध्यस्थता का यह काम आतंकी देश नहीं भारत करता, जब हमारी कूटनीति और विदेश नीति वसूलों पर चली होती। दशकों बाद सबसे विफल पीएम मोदी जी साबित हुए हैं। आज ये साबित हो गया कि व्यक्ति नहीं देश बड़ा होता है। तो पीएम मोदी की विदेश नीति पर कटाक्ष करते हुए आईपी सिंह कहते हैं कि अगर उसूलों पर सरकार चली होती, जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत पंडित नेहरू ने दिया था और आने वाली सरकारों ने उसका अनुसरण किया, अगर उस पर हम चले होते तो आज भारत मध्यस्थता कर रहा होता। इस तरह पाकिस्तान का कद बढ़ाने का चांस नहीं देता अमेरिका, अगर भारत उसूलों पर चला होता। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।